Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Today we will start a new chapter beta, chapter number 6 of NCERT, and the name of the chapter is लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, यानी इक्वेशंस पढ़ा, यानी जहाँ पर इक्वल एक्शन होते थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन मीन्स व्हाट। इक्वेशन को अगर हम पहले बेटा हम इक्वेशन की थोड़ी सी बात कर दें। इक्वेशन को मैंने आपको बहुत पहले ये बात क्लास 9 से ही सिखा रहे हैं, क्लास 8 से ही बेटा आपको बताया मैंने कि इक्वेशन मीन्स व्हाट। इक्वेशन मतलब इक्वल टूवर्ड्स इक्वल एंड प्लस एक्शन, जहाँ पर इक्वल एक्शन हो रहे हो। बट अब यहाँ पर क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज मीन्स व्हाट बेटा, जहाँ पर इक्वल एक्शन ना हो रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइक्वलिटीज। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, तो यहाँ से हमको एक, ये तो हो गई बात समझ में इक्वलिटी की। अच्छा अब आते हैं इक्वल का साइन की बात करते। इक्वल का साइन कुछ ऐसा आप लोग लगाते थे, हम लोग लगाते थे। अच्छा अब आते हैं यहाँ से एक बात और देखें कि इनइक्वलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इनइक्वलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छा बेटा समझो ऐसे कि जैसे हमने कहा कि जैसे इनइक्वलिटी, जैसे आपने लेस देन, देखिए 4 सिंबल्स हम यहाँ डिनोट करते बेटा। जैसे मान लीजिए दिस, ये और सेम एज इट इज दिस। तो बेटा इसको आप क्या कहते हो, जैसे इस साइड अगर डिजिट, हम इस साइड से डिजिट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इसको आप बोलते हो लेस देन का सिंबल है। क्या है, लेस देन का सिंबल। ये क्या है आपका, ग्रेटर देन। जिधर फेस ओपन होता है उसको हम ग्रेटर देन का सिंबल बोलते हैं, है ना, ग्रेटर देन का सिंबल। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने। लेस देन का मतलब बेटा कि उससे छोटी सारी नंबर, ग्रेटर देन मतलब उससे बड़े सारे नंबर। अच्छा लेस देन इक्वल टू मतलब, लेस देन इक्वल टू अगर लगा है तो इसका मतलब होता है बेटा कि जिस नंबर के साथ लगा है उसके या तो इक्वल या तो उससे छोटी नंबर, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है बेटा लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब कि जो नंबर है या तो उस नंबर के इक्वल या उससे बड़े नंबर्स की बात करें। तो ये आपके 4 सिंबल्स यूज होते हैं इनइक्वलिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें ये बेटा इन दोनों को हम लोग नेम, अगर नेम की बात करें तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट, STRICKET, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और इन दोनों सिंबल्स को बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटी। केवल ये नेम होते हैं, इनका नेम याद रख लेना बेटा, कभी काम आ सकता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है हमारे पास। तो इन दोनों सिंबल्स को हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, अच्छा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल स्ट्रिक्ट होते हैं बेटा। लेस देन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन। इनको स्लैक यानी कि थोड़ा सा उससे कम वाला आप समझ लो, हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता। स्लैक का मतलब बेटा कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, मतलब हाँ भी ना भी, ऐसा वाला समझ सकते हो बेटा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेस देन और इक्वल टू का मतलब कि लेस देन भी है और इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर भी है और इक्वल भी हो सकता है। तो इन दोनों इक्वलिटी को हम स्लैक इनइक्वलिटी बोलते हैं, इन दोनों को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आते हैं इनका यूज़ क्या है। सबसे पहले इनका यूज़ और इनका मतलब समझाने से पहले, अभी हम केवल इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं बेटा। अब हम इनइक्वलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें प्रीवियस क्लास की चैप्टर 1 की रिवाइज कराते हैं, जहाँ पे मैंने इंटरवल्स की बात की। क्या बात की है बेटा, इंटरवल्स की। तो मैं आपको यहाँ पे इंटरवल थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। इंटरवल्स की बात करें तो टोटल कितने टाइप के इंटरवल हम लोगों ने पढ़े थे, 4 टाइप के। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल। क्या था बेटा, ओपन इंटरवल। तो अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल मतलब होता क्या है, तो अगर इसको हम नंबर लाइन से देखें तो नंबर लाइन पे बेटा अगर हमने पॉइंट दिस इज ए और दिस इज बी शो किया है और ये भी ओपन है ये भी डार्क नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सिंबॉलिक अगर हम कहें तो A, B और
छोटे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ जगहों पे किया जाता है, बट ये यूज़ में थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये यूज़ ना करके हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। बात क्लियर है बेटा? ओपन इंटरवल का मतलब अब समझो। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ बेटा कि ना तो ये क्वांटिटी इसमें कंसीडर होगी, ना तो ये वाली कंसीडर होगी, ना तो आप ए को इंक्लूड करोगे, ना तो आप बी को इंक्लूड करोगे। इनके बिटवीन यानी ए टू बी के बिटवीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी आप कंसीडर करने वाले हो। बात समझ में आ रही है? ए और बी इंटरवल यानी ओपन इंटरवल का सेंस क्या हुआ। सेकंड हम आते हैं बेटा, बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है? अगर हम क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एज इट इज़ जैसे अभी हम लोगों ने किया था वही करेंगे, बट यहाँ पर अगर ये ए है और ये बी है बेटा तो क्लोज इंटरवल मतलब इसको हम डार्क कर देंगे। ठीक है, इसको हमने डार्क कर दिया, ये हमारा क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग ऑलवेज बिग ब्रैकेट में शो करेंगे और क्लोज रखेंगे। बात समझ में आ रही बेटा? इसको हम लोग कैसे शो करते हैं? इस तरह शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ए को भी इंक्लूड करेंगे, बी को भी इंक्लूड करेंगे, और इन ए को भी इंक्लूड करेंगे, बी को भी इंक्लूड करेंगे, और इनके बिटवीन जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड करने वाले हैं, यानी ए और बी भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा, इसका हम थोड़ा सा अगर हम ये कहें कि ए और बी आर रियल, हम क्या करें? ए बी आर रियल नंबर, रियल लाइन है और रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इस पार्ट को हमको शो करना है, अच्छा इसको हम अभी थोड़ा सा रोकते हैं, यहाँ होल्ड करते हैं, पहले हम चारों इंटरवल डिस्कस कर ले फिर इसकी बात करते हैं। थर्ड हम बात करें बेटा ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। अच्छा, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है? ओपन क्लोज तो यानी कि नेम से ही क्लियर है, पहले ओपन होगा फिर आपका क्लोज होने वाला है। बात समझ में आ रही बेटा? फिर आपका क्या होगा? क्लोज होगा। तो इस केस में आपका ए साइड ओपन और बी वाला क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपका ए इंक्लूड नहीं है, बट बी को आप उस वैल्यू के साथ कंसीडर करने वाले हो। बात क्लियर है बेटा? थर्ड की आप बात करें यानी कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा विथ बी को लेकर कंसीडर करोगे। फोर्थ अगर हम बात करें बेटा, फोर्थ तो हमारा होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल मतलब व्हाट? पहले क्लोज्ड फिर देन ओपन, और इसका सेंस भी सेम उसी तरह आएगा। यहाँ पर ए हमारा क्लोज होगा बट बी क्लोज नहीं होगा, बी हमारा ओपन होगा। इसमें हम ए को तो कंसीडर करेंगे बट बी को नहीं करेंगे, यानी ये कंसीडर करने वाले हैं और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। आई होप कि ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आई। अब आते हैं बेटा जो मैं अभी आपसे बता रहा था, ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ व्हेन ए एंड बी आर रियल्स, यानी ये ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इस केस में हम कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करें? देखो, अगर इस केस में हम ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ, इसको हम x से रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पर हमारे ओपन इंटरवल में, अच्छा x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? देखो, यानी कि अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो a हमारा क्या इंक्लूडेड है ओपन में? नहीं है, यानी ए की क्वांटिटी को हम एक्स के साथ नहीं कंसीडर करेंगे, ना तो हम बी को करेंगे। यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? जो हमारी ये वैल्यूज़ आने वाली हमने कंसीडर किया तो वैल्यू हमारी एक्स है, तो ये एक्स जो वैल्यू आएगी ये वो ना तो ए को कंसीडर करिए ना तो बी को कंसीडर करिए। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल इन एक्स फॉर्म जब हम ए और बी को रियल ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, इसमें हम कैसे करेंगे? देखो, क्लोज है तो ए दिस एंड एक्स इज दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ए भी इंक्लूड हो रहा है और ए से बड़ी क्वांटिटी सारी इंक्लूड कर रहे हैं, बी भी इंक्लूड हो रहा है और बी से सारी छोटी क्वांटिटी, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ए को इंक्लूड कर रहे हैं, ए से बड़े सारे कर रहे हैं, बी को इंक्लूड कर रहे हैं, बी से छोटे सारे कर रहे हैं, तो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड हमारा क्या? ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज को शो करने के लिए ए इज ओपन, ओके, एंड बी इज क्लोज्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इस तरह, यानी कि ए से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स को यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है, बी को भी इंक्लूड किया जा रहा है और बी से छोटे सारे नंबर को इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है। ये मैं रिप्रेजेंटेशन इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको इसी टाइप से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और आपको उसका मतलब समझना रहेगा। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो ए इज क्लोज्ड एंड बी इज ओपन, इट्स मीन ए इंक्लूड है, ए से बड़े सारे नंबर्स इंक्लूड हैं, बी इंक्लूड नहीं है, बी से छोटे सारे नंबर इंक्लूड हैं एक्स में। तो अब ये बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि इंटरवल्स मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका प्रॉपर यूज होने वाला है किसमें? इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, अब आते हैं बेटा, एक दो पॉइंट मैं आपको और बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, जो अभी आपके काम आएंगे। इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा,
और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं किसकी, इनइक्वलिटीज रूल्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, इनइक्वलिटीज के रूल्स की बात करते हैं। क्या इनइक्वलिटीज और इक्वलिटी रूल सेम होते हैं या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? तो बेटा हम लोग वन बाय वन कंपेरेटिवली चलते हैं। अगर हम इक्वलिटी की बात करें, पहले हम इक्वलिटी की बात करेंगे, फिर इनइक्वलिटी की इसकी बात करेंगे। इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और इनइक्वलिटीज़ की बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी और इक्वलिटी। बेटा स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा है, आप जानते हो मेरी स्पेलिंग बहुत वीक है। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की बात करते हैं। तो अगर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट की, रूल्स की बात करें, अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें, अगर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम लोग क्या करते थे, देखो बेटा एक सिंपल सा स्टेप लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं बेटा। हमने मान लीजिए यहाँ पे 5 लिया, इक्वल टू, अगर मान लो इन कंडीशन 5 इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पर लिखा है x, ओके, 5 इक्वल टू x, तो इस कंडीशन में अगर हम चाहें एडिशन, अभी हम ऐड की बात करें, तो यहाँ अगर हम 2 ऐड कर दें, यहाँ 2 ऐड कर दें, तो क्या इसमें कोई फ़र्क आता है? नहीं। ये हमारा क्या हो जाता है, 7 इक्वल टू 2 x प्लस 2, तो ये हमारा इक्वल होता है। तो क्या कंडीशन यहाँ इक्वलिटी में फॉलो होगी? फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं इक्वलिटी में बेटा, अगर हमारा 5 इज़ ग्रेटर देन है इक्वल टू x, किसी भी एक इनइक्वलिटी को चेक कर लो, सारे में फॉलो होगा बेटा। 5 इज़ ग्रेटर देन x है, इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर 2 ऐड कर दें और यहाँ पर 2 ऐड कर दें, अच्छा देखो यहाँ से ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि ये क्या हो गया, 7 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 2, इससे क्या आपको क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एक डिजिट से हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर इस डिजिट से क्लियर करें तो देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, यस और नो, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर इस 5 में अगर हम 2 को यहाँ ऐड कर दें और 2 को यहाँ ऐड कर दें, 5 to 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि हम एडिशन में इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के रूल सेम आ रहे हैं हमारे। सेकंड स्टेप में हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे हम अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 5 - 2 और x - 2 करेंगे, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू x -2। अच्छा ये देख करो 5 आ रहा है, हर कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। ये सेटिस्फाई कैसे हो रहा है बेटा, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात करें तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, हमने क्या किया, इस 5 में -2 किया, क्या किया बेटा, -2 अगर हम कर दें, देखो इस तरह से लिखने में आप कंफ्यूज जाओगे, 5 - 2 कर दें इज़ ग्रेटर देन 3 - 2 कर दें, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 5 - 2 3 इज़ ग्रेटर देन, और 3 - 1 यहाँ 1 आ रहा है। तो देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यस ओके ये करेक्ट है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के रूल सेम है। यानी कि आप सिंपल वे में कह सकते हो कि अगर हम दोनों साइड ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वलिटीज़ में, तो उससे इनइक्वलिटीज़ पे कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। थर्ड पे आते हैं बेटा, हम डायरेक्ट इनइक्वलिटीज़ लेते हैं। यहाँ पे इक्वलिटी के तो सारे रूल आप जानते हो, जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगा वहाँ हम आपसे बात करेंगे। थर्ड आते हैं, थर्ड रूल पे 5 इज़ ग्रेटर देन 3, हम यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात करें, अगर 5 × 2 और 3 × 2 कर दे तो 5 2 × 10 इज़ ग्रेटर देन 3 × 6, यहाँ ये भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और फोर्थ रूल की बात करें हम बेटा तो 5 और 3 है, अगर हम 5/2 और 3/2 करें तो 5/2 मतलब क्या होगा बेटा, 2.5 इज़ ग्रेटर देन, और 3/2 करेंगे तो 1.5, ये भी करेक्ट आ रहा है। यानी कि ये सारे अभी हम पॉजिटिव, देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, मगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम अभी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की बात की। देखो +2 है और +2 से हमने मल्टीप्लाई +2 से डिवाइड किया है, तो पॉजिटिव नंबर में तो ये फॉलो हो रहा है, और इक्वलिटी में ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। इनइक्वलिटी में कहाँ से चेंजेस आते हैं मैं वो बता रहा हूँ बेटा। फोर्थ तक हो गया। फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखो बेटा, फिफ्थ कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर हम इक्वलिटी में देखें 5 इज़ ग्रेटर देन 3, हम ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में अगर हम अब क्या करें, किसी निगेटिव, अब हम निगेटिव रियल नंबर की बात करें, अगर हम निगेटिव में मतलब इसमें -2 कर दें और यहाँ पे -2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, -10 इज़ ग्रेटर देन -6। ये बात समझ में आ रही है बेटा, -10 इज़ ग्रेटर देन -6। इस कंडीशन में आप एक चीज़ देखो बेटा, अब ये बताओ कि -10 बड़ा होता है कि -6। अगर कन्फ्यूजन है तो नंबर लाइन बना लो बेटा, दिस इज 0,
तो यहाँ कहीं आपका -6 होगा और यहाँ कहीं -10 होगा। तो जो जितना राइट साइड होता है वो उतनी ही बड़ी क्वांटिटी होती है, यानी कि -6 इज़ ग्रेटर देन -10। तो क्या आपका ये करेक्ट है? ये इनकरेक्ट आ रहा है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हम क्या करते हैं, साइन को जस्ट चेंज कर दें, साइन को क्या कर दे, रिवर्स कर दे। ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रिवर्स्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स कर दे। तो बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर हम माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने साइन को रिवर्स कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, 10 -10 इज लेस देन -10 इज लेस देन -6 या -6 इज ग्रेटर देन -10, इस स्टेटमेंट को इस तरह देखें तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ट्रू हो गया, यस ट्रू हो गया। यानी कि जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में हमारा साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन को हम चेंज कर देंगे, यानी कि जस्ट रिवर्स कर देते हैं। अब देखो 6 कंडीशन, देखो 6 कंडीशन हम डिवाइड की बात करते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर हमने -2 और -2 किया, इस केस में क्या हो जाएगा, -2.5 इज ग्रेटर देन -1.5। कंडीशन तो वही आ गई बेटा, कौन सी, -2.5 ग्रेटर या -1.5। तो यहाँ से आंसर आएगा कि -1.5 इज ग्रेटर, और ये हमारा हो गया कंडीशन रॉन्ग। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना साइन को रिवर्स कर देंगे, यानी -2.5 इज लेस देन -1.5। ओके, तो इस कंडीशन में हमारी कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सेम। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों ही हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़कर, केवल जब हम लोग निगेटिव नंबर से क्या कर दें, या तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उस केस में इनइक्वलिटीज़ में, किसमें, इनइक्वालिटी में क्या होगा बेटा, इनइक्वालिटी में क्या होने वाला है, साइन, हमारे जो साइन होते हैं, इनइक्वालिटीज सिंबल्स जो होते हैं, इनइक्वालिटीज जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स, REVERSED, रिवर्स्ड हो जाते हैं। बात समझ में आती है। उस केस में हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब हम लोग निगेटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वलिटी में साइन रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने का मतलब लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, चेंजेस देख लें, थोड़ा सा रफ कर देते हैं बेटा, यहाँ पे मैं रफ करता हूँ तो आपको चेंजेस बताता हूँ। अच्छा देखो, जैसे लेस देन किस में कन्वर्ट होकर जाएगा, ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, और लेस देन इक्वल टू बेटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ग्रेटर देन इक्वल टू आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। अब सिंबल जैसे भी आप कंसीडर कर लो, यानी ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये बातें आप याद रखना, कब, जब निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो, इस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को बिल्कुल यहां सेफ रखो। ओके, तो नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने रूल्स देखे हैं वो कहाँ तक और कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हमारा क्या है, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। ओके, अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो बेटा सबसे पहले अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो हम लोगों ने देखा था क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं अभी तक। यहाँ पर हम क्या करें, पहले हमने, या फिर हम ट्रांसफ़र, अच्छा ट्रांसफ़र के केस में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट इनइक्वलिटीज़ में डायरेक्ट ट्रांसफ़र ना करके दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, बोथ साइड -4x को ऐड कर दें। ठीक है, बोथ साइड हमने क्या किया, -4x को ऐड किया। बात समझते हैं ना बेटा, -4x को अगर हम बोथ साइड ऐड करते हैं तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ क्या बचा, 3 इज ग्रेटर देन, यहाँ से हमारा बचा 2x + 7। अब हमको क्या करना है, हमको एक साइड 0 लाना। अगर हम एक साइड 0 ले आते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, अब बोथ साइड क्या करें, यहाँ से अगर हमको 7 हटाना है, क्योंकि एक ही साइड हम क्वान्टिटीज़ को रखें, ईजी होगा। अगर हम बोथ साइड क्या करें, -7 को ऐड कर दें या माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें -7 से। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बेटा, माइनस माइनस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, -4 इज ग्रेटर देन 2x। ठीक है, अब आप देखो बेटा
तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर हम 2 को अपॉन में करें, अच्छा ये पॉजिटिव है तो -4, अच्छा 2 से बोथ साइड क्या करें, 1/2 से हमने बोथ साइड क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि हमारा आ क्या रहा है कि x - 2 इज़ ये। इसका मतलब क्या है, जो x है बेटा, x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर देन, इसको आप क्या पढ़ोगे, x इज़ ग्रेटर देन -2। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2। अच्छा ग्रेटर देन -2 कितनी वैल्यूज़ होंगी, पहले आप ये चीज़ सोचो बेटा, थिंक करो। मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया हूँ, आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है जो आपके काम आने वाली। x इज़ -2 से ग्रेटर कितने नंबर्स हो सकते हैं, -1 इज़ ग्रेटर, 0, -1.1, -1.2, -1.3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी नंबर्स x -2 से ग्रेटर हो सकती है। तो क्या कोई लिमिट है, नहीं। तो इस बात को, अब इसके आंसर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मैं आपको नंबर लाइन पे शो करता हूँ चीज़ों को। देखो दिस इज़ 0 और दिस इज़ -1 और -2, ठीक है। अब हमारा क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारा ओपन लगा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, 2 को -2 को कंसीडर नहीं करेगा, -2 से सारी बड़ी क्वांटिटीज़, ठीक है। -2 को ओपन कर रहा है और इसके बाद कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक बेटा, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये अगर हम निगेटिव इन्फिनिटी कंसीडर कर लें। यानी कि अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर ये पॉइंट हमारा कंसीडर हो रहा है, यानी यहाँ से लेके हमारी सारी यहाँ तक की वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो x का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो x हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, तो x हमारा बिलोंग करेगा -2 ओपन में होगा, y ओपन में होगा, बिकॉज -2 हमारा नहीं कंसीडर हो रहा है, तो क्या इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा एक बात और जान लो बेटा, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड में नहीं हो सकती, बिकॉज इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अनंत, जिसका जो डिफाइन ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -2 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी, यानी x हमारा बिलोंग कहाँ तक करेगा, -2 से जितनी भी नंबर हैं, यानी ओपन का मतलब -2 को कंसीडर नहीं करें, उसके बाद जितनी भी नंबर है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है, उन सारे उन दो -2 टू इन्फिनिटी के बिटवीन जितने भी नंबर है उनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यानी व्हाट इज़ योर आंसर, x इज़ बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको ये बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी और समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट करते हैं बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 7x plus 3 is less than 5x plus 9, so the graph of the solution। अच्छा ग्राफ शो करना जो मैंने अभी आपको बना कर दिया ऑन नंबर लाइन, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कह रहा है वहाँ पे नहीं कहा था, फिर भी मैंने आपको बताया। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का नंबर लाइन पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, 7x plus 3 इज़ लेस देन 5x plus 9। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम क्या करें, बोथ साइड सबसे पहले क्या करते हैं, एक साइड हमने हटाना है, तो प्लस इसमें हम क्या कर दें, -5x को ऐड कर दें और इधर भी -5x को ऐड कर दें, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो इस केस में ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2x plus 3 एंड 9। यहाँ से हमको 3 रिमूव करना है, -3 इधर भी कर दें, -3 इधर भी कर दें, तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे x इक्वल टू x इज x। अच्छा बेटा आदत हो गई ना इक्वल टू बोलने की, तो यहाँ इक्वल टू नहीं, x इज़ ग्रेटर देन 3 आएगा। देखो x इज़ ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बेटा क्या हम करेक्ट किए हैं, चेक करो पहले एक बार। हमने ये किया तो यहाँ से हमको 2 मिलता है, यहाँ से हमारा 5 कैंसिल, यहाँ फिर हम लोगों ने 3 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमारा ये पार्ट 0, ये 6, फिर हमने 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, रियल नंबर है तो रिवर्स नहीं होगा, x इक्वल टू 3 आ गया, ओ सॉरी x इज़ ग्रेटर देन 3 आ गया। इस बात को नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे डिनोट कर दे पहले 0 को, और हमारा 3 कहाँ होगा, 1 2 3, मान लीजिए 3 यहाँ कहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव इन्फिनिटी। अब हमसे क्या कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 3। अच्छा देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन 3 है, बात समझो बेटा, x की वैल्यू यहाँ क्या है, x इज़ लेस देन 3, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है, यानी कि लेस देन 3 मतलब 3 से सारी छोटे नंबर कंसीडर करने वाली है, यानी कि यहाँ 3 पे क्या
ओपन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, तो ओपन। और कहाँ तक बेटा, यहाँ से लेकर आपका पूरा जहाँ तक भी नंबर हो सकते हैं वो सारे आपके यहाँ हम कंसीडर करने वाले हैं। मीन्स अगर हम इनको हाईलाइट करें तो ये सारा पॉइंट हमारा कंसीडर होगा इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से यहाँ तक हम कंसीडर करने वाले हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? द वैल्यू ऑफ x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, ओपन में, इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज नहीं करते बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू 3, और ये भी ओपन में। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ऐसी बात है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते माइनस इन्फिनिटी लगा के 2 लगा के क्लोज कर दें, इसका मतलब तो यही है? नहीं बेटा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को माइंड में रखना, बिकॉज 3 and 2 के बिटवीन कितने नंबर होते हैं? इन्फिनाइट नंबर होते हैं, जैसे 2.1, 2.11, 2.111। तो बेटा इस चीज़ को ऐसे मत लिखना, इसीलिए इंटरवल्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसका कहीं से भी ये सेंस नहीं आता। सेंस क्या है हमारा? x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, ओपन इंटरवल में। इसका मतलब हुआ 3 को केवल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 2.999999999 जहाँ तक भी आप जा सकते हो वहाँ तक के डिजिट यहाँ इंक्लूड हो रही है, यानी x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 इन ओपन इंटरवल, एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन आंसर, दिस इज़ योर सॉल्यूशन। और नंबर लाइन पे हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं और यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। बेटा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ना बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी कि दिस क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें? सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए बेटा लिए हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3x माइनस 4/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4 माइनस 1/1, इसको राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम एलसीएम लेते हैं, कि ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -4/4। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं कि बोथ साइड हमारे ये अपॉन वाले नंबर ख़त्म हो जाएं। तो अगर हम इंटू 8 और इंटू 8 कर दें, या इंटू 4 कर दें, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मैंने सब में पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, नहीं। तो यहाँ से ये 4 से ये 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है बेटा, x माइनस 3। अब ये तो हमारा सिंपल सा हो गया, जैसा अभी तक हम करके आ रहे थे। तो एज इट इज़ उसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, पहले हम x को सब्ट्रैक्ट कर दे बोथ साइड, ठीक है। अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर दे बोथ साइड तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, x में क्या 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ +8 कर दें और यहाँ भी +8 कर दें, तो क्या हो गया 5x। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रांसफ़र किया जा सकता है बेटा, बट इनइक्वलिटीज़ आपकी एनसीईआरटी बोलती है आप ट्रांसफ़र मत करो, आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हटाओ इन चीज़ों को। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया बेटा 5 प्लस में, तो x इक्वल टू वॉट, आप 1/5 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस कंडीशन को अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमने ले लिया, ये हो गया हमारा 0 और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे, ये 0 और ये हो गया हमारा 1। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आ रही है, इक्वल टू दोनों कंडीशन हो रही है। तो इक्वल टू की कंडीशन आती है तो 1 को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1 भी हमारा इंक्लूड होगा। और वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 से सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर है। यानी यहाँ से लेके ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ को आप क्या करने वाले हो, यहाँ आपके बुक में ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ आप कंसीडर करने वाले हो। यानी 1 आपका क्लोज्ड में होगा और इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 को इंक्लूड और इन्फिनिटी तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आवर आंसर इज़ x बिलोंग्स टू
1, इस इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इंटरवल मैंने क्यों बताया था, आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे इंटरवल का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो आप इनइक्वलिटी में, और इनइक्वलिटी में आप इंटरवल्स यूज़ करोगे। तो बेटा इसका ऑलवेज आंसर इंटरवल में आप फाइंड करने वाले हो। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है? क्लोज में 1 to infinity। बात क्लियर है? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है बेटा, बिकॉज दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, और अभी तक आप लोगों ने इनइक्वलिटीज़ के वर्ड प्रॉब्लम नहीं देखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वलिटीज़ के वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, या क्वेश्चन को पहले रीड करके उसका मीन पता करते हैं। कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जाम आर 62 and 48। 62 and 48 दो एग्ज़ाम का दे दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम में आपने कितना कंसीडर किया? 62, एंड सेकंड एग्ज़ाम में आपने कितना कंसीडर किया? 48। ओके, थोड़ा सा वीक है बच्चा। फाइंड द, क्या कह रहा हो, क्या फाइंड करना? फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। कितना उसको मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना चाहिए टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स। अच्छा, उसको कितना कम से कम फाइंड करना चाहिए कि वो उसका ऑन एन एवरेज मार्क्स 60 का हो जाए। तो बेटा थर्ड एग्जाम हम ले लेते हैं, एनुअल को हम लोग थर्ड एग्जाम यहाँ कंसीडर करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स मार्क्स कंसीडर करा है। एवरेज का फॉर्म क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इज, अच्छा एट लीस्ट, देखो क्या करा, एट लीस्ट 60 होना चाहिए, यानी या तो 60 होगा या तो 60 से ग्रेटर होगा। सॉरी, या तो 60 होना चाहिए, एट लीस्ट 60 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? एट लीस्ट 60 का सेंस यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले हम इस कंडीशन को सोल्व करते हैं। 62 + 48 + x इज अपॉन 3, ये हमारा क्या हो गया? एवरेज एट लीस्ट, ये जो होना चाहिए एट लीस्ट 60 होना ही चाहिए। देखो ये एट लीस्ट 60 यहाँ मैंने इस मार्क्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लगाया? एट लीस्ट 60 यानी कम से कम उसका 60 तो ऑन एवरेज पहुँचना ही चाहिए। एट लीस्ट 60 मार्क्स पे हो जाना चाहिए। एट लीस्ट क्या कह रहा है एग्जामिनेशन? टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट, कम से कम उसका 60 का एवरेज तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 60 का कम से कम एवरेज आना चाहिए। ग्रेटर आप कुछ भी ला सकते हो, यानी कि 60 से ज़्यादा आप जा सकते हो, मगर एट लीस्ट 60 होना चाहिए कम से कम आपका। इस बात को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एट लीस्ट का मतलब यहाँ हुआ क्या हुआ बेटा? एट लीस्ट का मतलब कम से कम तो 60 होना ही चाहिए, ज़्यादा आप कितना भी पा जाओ। बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया? दिस इज एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सिंपल सा है, बोथ साइड हम क्या कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें सबसे पहले। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल, ख़त्म। यहाँ से अगर हमने किया तो क्या हो जाएगा? 60, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ 48 है ना, 48, इन दोनों को ऐड करें। 8 × 2 10, 0 कैरी 1, 6 4 10, 110 प्लस x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो गया आई थिंक। अच्छा, इस बात को सॉल्व करने के लिए वहीं यहाँ 110 है, बोथ साइड हम 110 से डिवाइड कर दें, माइनस कर दें, सॉरी 110 से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये हमारा कैंसिल, यहाँ क्या बचा? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यानी कहने का सेंस क्या हुआ? एट लीस्ट 70। अच्छा, अगर हमको 60% चाहिए, अगर हमको एवरेज 60 चाहिए तो x इक्वल टू 70 होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। एट लीस्ट 60% के लिए जो हमारा x का, यानी एट लीस्ट 60 मार्क्स, एट लीस्ट 60 एवरेज, 60 मार्क्स का एवरेज बनाने के लिए हमको x को 70, यानी एनुअल एग्ज़ाम में हमको 70 नंबर चाहिए, और उससे ज़्यादा बनाने के लिए 70 या उससे ग्रेटर कुछ भी आप ले आइए तो आपका 60 तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। बात समझो बेटा, एटलीस्ट 60, अगर करेक्ट 60% बनाना है, देखो इक्वल टू 60 लाना है तो हमको 70, x इक्वल टू एटलीस्ट 70 तो रखना ही पड़ेगा, यानी कि हमको एटलीस्ट थर्ड एनुअल एग्जामिनेशन में हमको 70 मार्क्स कम से कम लाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स का एवरेज चाहिए, इसलिए कम से कम तो 70 मार्क्स आने ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 से ज़्यादा कुछ भी ला सकते हो। ग्रेटर देन है ना बेटा, ग्रेटर x की वैल्यू क्या? इक्वल टू, यानी 70, कम से कम 70 चाहिए, और उससे ज़्यादा आप कुछ भी लाओगे तो एटलीस्ट आप 60 मार्क्स के एवरेज को आप गेन कर जाओगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू आप 70 ले सकते हो, या आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एटलीस्ट 60 मार्क्स का एवरेज लाने के लिए आपको 70 मार्क्स क्या करने पड़ेंगे? ऑप्ट करने पड़ेंगे कहाँ पर? एनुअल एग्जामिनेशन में।
एनुअल एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 70 मार्क्स आपको चाहिए 60 मार्क्स का एवरेज लेने के लिए, बात क्लियर हो रही है। ये क्वेश्चन कैसे हुआ समझ में आ रहा है बेटा? तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आपके NCERT 6.1 के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन का जो हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैंने उनको डिस्कस कर लिया बेटा। वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा NCERT प्लस अदर बुक्स के भी जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, वर्कशीट आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे बेटा। तो आई होप कि आज का ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रो पार्ट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्लियर हुआ होगा बेटा। अभी हमने केवल इनइक्वालिटीज़ की बात की, अभी हम लीनियर पार्ट पे गए ही नहीं बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ एंड द एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो क्रिटिकल पॉइंट, उसकी बात करूंगा। वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कभी कोई इशू नहीं होगी, ना तो 11th लेवल पे, ना तो 12th लेवल पे, ना तो आगे। आई होप कि ये बात क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।